जम्मू एंड कश्मीर में है इलेक्शंस का माहौल एंड द फर्स्ट फेज इज ऑलरेडी डन विद। इसलिए अब हम कुछ दिन बात करेंगे जम्मू एंड कश्मीर की इन आर सीरीज नो जम्मू एंड कश्मीर। इस रील सीरीज में हम देखेंगे कुछ गद्दावर नेताओं को जिन्होंने जम्मू एंड कश्मीर की पॉलिटिक्स को डिफाइन किया है एंड इन अ वे हैव डिफाइंड रिलेशंस विद द रेस्ट ऑफ द कंट्री। तो अब जब हम जानेंगे कुछ इंपॉर्टेंट लीडर्स को जब वो कश्मीर में लीड कर रहे थे, तब वहां और देश में कैसा माहौल था वो भी जानेंगे, क्योंकि एज इट इज राइटली सेड अ मैन इज अ प्रोडक्ट ऑफ द टाइम ही बिलोंग्स टू। आज के नेता हैं शेख अब्दुल्ला और यही थे जम्मू एंड कश्मीर के पहले प्राइम मिनिस्टर। शेख was a very popular guy in the valley at the time of Indian independence. He was a secular leader and was in favor of Jammu and Kashmir integrating into India. आज़ादी के टाइम महाराजा हरी सिंह, द रूलर ऑफ द देन प्रिंसली स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, भारत में विलय नहीं करना चाहते थे। मतलब he wanted to keep Jammu and Kashmir as an independent state from India and Pakistan. But after the attack from the tribals with the support of Pakistan, he agreed to integrate with India on certain conditions with substantial autonomy and a special status. ये सारी conditions point की जाती है in instrument of accession और उसको लागू करने के लिए लाया जाता है आर्टिकल नंबर 370. According to this, Jammu and Kashmir was allowed to have their own flag, own constitution and a prime minister. Also, they were allowed to create laws on all subjects beside foreign affairs, defense and communication. इन subjects पर सिर्फ भारतीय सरकार, the central government can make laws. बाकी सब फॉल्स अंडर द ऑटोनोमस पावर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ऐसी शर्तें दोनों पार्टी द्वारा इसलिए मानी जाती है ताकि जम्मू एंड कश्मीर को भारत का हिस्सा बनाया जा सके और पाकिस्तान को जम्मू एंड कश्मीर पे कब्जा करने से रोका जाए। बट ग्रेजुअली इंडियन गवर्नमेंट स्टार्टेड असर्टिंग इट्स कंट्रोल ओवर जम्मू एंड कश्मीर बियॉन्ड द एरिया स्पेसिफाइड इन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन वाया प्रेसिडेंशियल ऑर्डर्स वाया द गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इससे शेख अब्दुल्ला में नाखुशी जागने लगी और धीरे धीरे उन्होंने अपने स्टोर बदल दिए। अब वो कश्मीर के ग्रेटर ऑटोनॉमी की बात करने लगे। इनफैक्ट अब वो कश्मीर को आज़ाद करने की भी ख्वाब गढ़ने लगे। He now had become a separatist voice and was seen in that regard by the Indian government. अब यहाँ पे कहा जा सकता है इंडियन गवर्नमेंट के स्टेप्स इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के कुछ हद तक अगेंस्ट थे, बट टू स्टिर सेपरेटिस्ट सेंटिमेंट्स अमंग कश्मीरीज वाज अ टोटली रॉन्ग मूव बाय शेख अब्दुल्ला। और यही कारण बनता है उनको जम्मू एंड कश्मीर के पीएम की गद्दी से हटाने का। He was ousted and arrested on orders of the Indian government. He was sent in jail in 1953 and he stays in and out of the jail for the next 20 years. जब तक वो सेपरेशन और ग्रेटर ऑटोनॉमी की रात को नहीं छोड़ देते। In 1975 he is again made as the Prime Minister. No, this time as the Chief Minister of Jammu and Kashmir. क्योंकि तब तक पीएम की पोस्ट को सीएम की पोस्ट बना दिया गया था, like in any other state. Which shows that Article 370 provisions were always being diluted gradually by various governments until it was totally abolished by BJP in 2019. तो ये थे शेख अब्दुल्ला। मिलते हैं नेक्स्ट रील में डिस्कसिंग द नेक्स्ट टू लीडर्स इन लाइन, बख्शी गुलाम मोहम्मद एंड गुलाम मोहम्मद सादिक। So don't forget to follow the page to get the update.